हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। आपने जवान मूवी तब तक देख ली होगी। जवान का जो कंसर्न है जो पूरी उसमें मूवी में दिखाया जा रहा है, उसको लोग तरह तरह से बीजेपी पार्टी से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी के लिए बता रहे हैं कि राहुल गांधी की जो लड़ाई है इस वक्त देश में वो चल रही है। कुछ लोग केजरीवाल से इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा सपोर्ट इन दोनों को किया है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि आखिर पूरा माजरा क्या है और किस तरह से मूवी में क्या क्या राजनीतिक बातों पे चर्चा की गई है और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पार्टी को टारगेट किया है। अब आप ये सोच के बताना कमेंट में कि टारगेट किया है या नहीं। दोस्तों, जवान से इन दोनों सभी के अच्छे दिन आ गए हैं। कुछ लोग इस मूवी को देखने के बाद सभी से एक एक करके बदला लेने की बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों के मुंह पे तमाचा और पोल खोलने जैसी बातें कर रहे हैं। चलिए, अब एसआरके के ऐसे डायलॉग जिनको सुनकर आप कहोगे भैया क्या मस्त मूवी बनाई है, और वाकई में कहीं ना कहीं इनके मुंह पे तमाचा ही मारा है। उन्होंने काफ़ी खास राजनीतिक मुद्दों को यहाँ पे उठाया है। अगर आपने एसआरके की सारी फिल्में देखी होंगी तो इस फिल्म में आप देखकर जरूर ये कहोगे कि ऐसी कोई भी मूवी नहीं बनाई है जिनमें इतना ओपनली मुद्दों पर बात किया गया है। जैसे उन्होंने पहले कहा है कि पहला डायलॉग की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो इसमें सीधी सीधी लोग बात कर रहे हैं कि समीर बानखेड़े पर उन्होंने उंगली उठाई है। ये समीर, आपको पता है कि आर्यन के केस में उन्होंने आर्यन को गिरफ्तार कर लिया था जब ड्रग केस का मामला था। दूसरी एसआरके की अगर मैं डायलॉग की सीधी सीधी बात करूं तो उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है, क्योंकि उसमें ये कहा है कि तुम्हारी जो उंगलियां हैं वो बहुत काम की हैं और इन उंगलियों का इस्तेमाल 5 साल के लिए आप करते हो। तो जब आप किसी दुकान पे कुछ लेने जाते हो तो आप एक एक चीज़ पूछते हो कि इसका क्या होगा, इसका कैसे होगा, क्या इसकी गारंटी है। तो जब आप वोट देते हो तो क्यों नहीं पूछते कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का शिक्षा का क्या होगा, 5 साल हमारे देश को आप आगे कैसे बढ़ाओगे, मेरा परिवार अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करोगे। और किसान की आत्महत्या का भी मुद्दा उठाया है। तो साथ ही गाइस लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं कि भैया राहुल गांधी का सीधा सीधा, जो राहुल गांधी की बात अब तक सुन नहीं पाए थे, इस 3 घंटे की मूवी ने देश की सारी बातें इस मामले में रख दी हैं। क्योंकि आपको पता है कि आत्महत्या का जो मुद्दा पीछे हुआ था 500 किसानों का, उस पर सरकार ने कहा था मेरी गलती थोड़ी है, इन्होंने मेरे वजह से थोड़ी आत्महत्या नहीं की है। ये असंवेदनशील जवाब बहुत ज़्यादा अजीब था। आप भी सुन के थोड़ा हैरत में हो गए होंगे। पहली बार ऐसे मुद्दों पर किसी ने मूवी में बात की है। इन शॉर्ट कहूँ तो शाहरुख खान ने जवान में 3-4 मुद्दों पर ओपनली बात की है, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही है और अच्छी शाबाशी दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी, एसआरके ने ये भी जिक्र किया है कि नेता जो वोट मांगते हैं राष्ट्र जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं और इस तरह से लेते हैं कि भी मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे वोट दो, ये करो वो करो। अब आपको सीधे सीधे पता है कि कौन सी पार्टी ऐसा काम करने पर तुली हुई है। तो गाइस आप समझ गए ओपनली कि एसआरके की जवान में काफ़ी मुद्दों को उठाया गया है, जिससे जो जनता है 3 घंटे की मूवी को देख के बड़ी शाबाशी दे रही है, बहुत जागरूक हो गई है। अब आप कमेंट में बताना कि आपने मूवी जब देखी तो क्या वाकई में ध्यान दिया कि ये मुद्दे किस किस पर टारगेट किए गए थे। थैंक यू।